अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो क्वारंटीन की एक्टिविटीज़ हैं या ये जो लॉकडाउन हमारे छुट्टियों की सूरत में हमें मिला हुआ है, इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, इसके SOPs पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बार बार कहता हूँ, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू। बड़े मुश्किल काम है अपने आप को होल्ड करना, इमोशनली स्टेबल रखना, फोकस रखना, कंसंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट, बड़ी मुश्किल है। यूज़ टू भी नहीं होते हम इन चीज़ों के, और फिर ख़ास तौर पर सारे कुछ के दौरान ऑनलाइन पढ़ना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। सो इन सब के बीच हम खैर अपनी स्ट्रगल हमने कंटिन्यू रखनी है, और अडेप्टेबिलिटी ही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। मैं बार बार कहता हूँ कि क्या वजह है कि इस कायनात में बेशुमार स्पीशीज़ आई, बड़ी माइटी, बड़ी ग्रैंड किस्म की, बट दे ऑल वेंट एक्सटिंक्ट। वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, गायब हो गई, और हम सरवाइव कर गए। वजह उसकी हमारी माइट नहीं थी, हमारी पावर नहीं थी, हमारी एनर्जी नहीं थी, हमारी अडेप्टेबिलिटी थी कि जैसे भी थे हम सरवाइव कर गए। हालात जो भी थे हम उसको उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आप देखें कि मतलब आज भी कनाडा में -50 होता है और सिडनी में +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मतलब कोई 100 डिग्री का वेरिएंस है। तो इस 100 डिग्रीज़ के वेरिएंस में भी हम क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। वहाँ भी लोग बसते हैं, यहाँ भी लोग बसते हैं, मैदानों पे भी आबाद हैं, समंदरों पे भी आबाद हैं, पहाड़ियों पे भी आबाद हैं, हर जगह इंसान, जंगलों में भी आबाद हैं, एवरीवेयर, सहराओं में, बर्फीली चट्टानों पे भी आपको इंसान नज़र आएगा। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है दैट बेसिकली मेक्स अस स्पेशल, और इसी अडेप्टेबिलिटी को ही हमने यहाँ यूटिलाइज़ करना है अपने इस एक नए फेज़ में, जिसमें हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। वो एक सारी प्रैक्टिस जो 10-12 साल की हुई होती है कि टीचर के सामने बैठ के पढ़ने वाली, वो सारी प्रैक्टिस हमें क्या करनी पड़ेगी? रिविज़िट करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आज हम फाइनली अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, और होपफुली आप उसको एंजॉय करेंगे। इन 1900 ओल्ड मैड्रम who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades died suddenly from pneumonia। कहते कि 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम जो कि वेदरबाई का जानशीन साबित हुआ था एज हेड, बतौर हेड मास्टर, एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डिकेड्स, और 3 दहाइयों तक उसने ये दफ्तर संभाले रखा था। डाइड सडनली फ्रॉम निमोनिया, अचानक निमोनिया की वजह से इंतकाल कर गया। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, सक्सेसर कहते हैं, मैं सिनोनिम आपके लिखता जाता हूँ इधर, सक्सेसर कहते हैं, फॉलोअर भी कहते हैं, हायर भी कहते हैं, डिसेंडेंट भी आप इसको कह सकते हैं। एंड इन द इंटरवल, इंटरवल कहते हैं गैप, या रेस्पाइट, गैप भी कह सकते हैं, रेस्पाइट भी कह सकते हैं। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, और इससे पहले कि इसका जानशीन मुकर्रर किया जाता, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड। कहते कि चिप्स, एक्टिंग कहते हैं टेम्परेरी, टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड। चिप्स ब्रुकफील्ड का कायम-मकाम हेड मास्टर बन गया। देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस, फेंटेस्ट कहते हैं slightest, minute, grim, there was just the faintest chance। चांस का मतलब यहां पर है जी पॉसिबिलिटी। there was just the faintest chance, कहते कि इस बात का बहुत ही कम इम्कान मौजूद था, दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट परमानेंट वन,
कि गवर्नर्स, ये कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो रही है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर उसकी तकर्री को मुस्तकिल कर दे। बट चिप्स वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स को कोई ख़ास मायूसी ना हुई व्हेन दे ब्रॉट इन अ mere यंगस्टर ऑफ 37, जब वो 37 साल एक नौजवान को लेकर आए, ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज। फर्स्ट एंड ब्लूज, ग्लिटरिंग पहले देख लें, ग्लिटरिंग कहते हैं शाइनिंग, ग्लेयरिंग, स्पार्कलिंग, और फर्स्ट एंड ब्लूज कहते हैं एकेडमिक अवार्ड्स। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, और उसका करियर या उसकी ज़िंदगी तालीमी एजाज़ात से जगमगा रही थी। एंड विद अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और इसकी शख्सियत ऐसी थी दैट कैन रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस। साइलेंस को कहते हैं हम हश, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिग हॉल, ये वो बड़ा हॉल है जो ब्रुकफील्ड के अंदर मौजूद है, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। चिप्स की जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट उसका ट्रायल था, वो भी इसी बिग हॉल में अटेंडेंस लेने का ही था। विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उसकी शख्सियत ऐसी थी दैट कैन रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस, जो कि लड़कों से भरे इस बड़े हॉल को खामोश करवा सकती थी बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, महज अपनी आंख के इशारे से। और कहती है उसकी शख्सियत ऐसी थी जो लड़कों से भरे इस बड़े हॉल को महज अपने आंख के इशारे ही से खामोश करवा सकती थी। मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का, हार्श किस्म का इंसान था। चिप्स वाज नॉट इन रनिंग विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। कहते कि चिप्स इन रनिंग कहते हैं इन कॉन्टेस्ट, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों के लिए आसानी रहे। In running, in contest, in competition, कहते कि चिप्स इस तरह के शख्स के साथ कभी भी मुकाबले का ख्वाहिशमंद न था। He never had been and never would be, ना कभी उसने इसकी ख्वाहिश की थी और ना ही वो कर सकता था। And he knew it, और वो इस बात को जानता था। He was altogether milder and less ferocious animal. Milder कहते हैं softer, polite, delicate, sophisticated, और ferocious कहते हैं वाइल्ड, feral, untamed, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। He was altogether completely, मुकम्मल तौर पर He was an altogether milder and less ferocious animal. कहते कि वो इसकी निस्बत कहीं ज़्यादा नफीस और नरम खू इंसान था। अब ये रॉल्सन का कंपैरिजन आ गया। रॉल्सन मैंने आपको बता दिया कि एक नया कैरेक्टर उसने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि नया हेडमास्टर है। मेल्ड्रम के बाद इसकी तकर्री हुई है, और ये बड़ी स्ट्राइक, बड़ी हार्श किस्म का, डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है और मटीरियलिस्टिक भी है। आगे चल के इसका झगड़ा भी चिप्स के साथ इसी बिना पे शुरू होगा, और यहीं से फिर चिप्स एज ए हीरो इमर्ज करेगा। और जो कैपिटलिज्म की नेगेटिविटी है, मटीरियलिज्म जो कैपिटलिज्म का है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है, पैसे की दौड़ जो हमने दिखानी है, वो हम रॉल्सन के थ्रू ही दिखाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चंस देखने पहले इस वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे, नंबर 1, हु वाज मेल्ड्रम and when did
he joined ब्रुकफील्ड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट तस्करा नहीं है ब्रुकफील्ड ज्वाइन करने का। तो उसने ज्वाइनिंग दी थी 1870 में, क्योंकि 1870 में वेदरबाय उसकी डेथ हुई थी। तो बाकी तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। अब हु वाज मेल्ड्रम, इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। दैट ही वाज द हेडमास्टर, हेडमास्टर था। कब आया? ही वाज द सक्सेसर ऑफ वेदरबाय। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। मैंने इसीलिए आपको कहा कि एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 2 लाइनों के क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा फैला देते हैं। मसलन इसी का एक ये हु वाज मेल्ड्रम, ये बन जाएगा व्हेन डिड मेल्ड्रम ज्वाइन ब्रुकफील्ड, ठीक है। व्हेन डिड मेल्ड्रम डाई, इंतकाल कब हुआ। हाउ लॉन्ग डिड मेल्ड्रम सर्व एट ब्रुकफील्ड, व्हाई डिड मेल्ड्रम डाई, उसकी मौत की वजह क्या बनी थी, ठीक है जी। सो या फिर इसमें एक और भी अच्छा हाउ लॉन्ग वाला हमने कह लिया। अब ये देखिए एक ही को हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 सवाल बना दिए। हालांकि ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है एक ही, और वो एक क्वेश्चन क्या है, हु वाज मेल्ड्रम। उसी में खुद ब खुद आ जाएगा कि उसमें ही वाज द हेडमास्टर, he joined Brookfield in 1870 after the death of Weatherby, and he served there for 3 decades and died in 1900 because of pneumonia, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एक ही सेंटेंस, एक ही क्वेश्चन हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना। 5 क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कहेंगे हु वाज मेल्ड्रम तो इसमें सारे का सारा पूरे का पूरा जो उसका कॉन्टेक्स्ट है सारे का सारा आ जाएगा। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है जी, व्हेन वाज शिप्स appointed the acting head of the school, कि चिप्स को एक्टिंग हेड कब बनाया, ये इसमें से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके भी 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। जैसे हु वाज द प्रीडिसेसर ऑफ चिप्स, वो मेल्ड्रम आ जाएगा। हु वाज द सक्सेसर ऑफ मेल्ड्रम, चिप्स आ जाएगा, ठीक है। व्हाई वाज चिप्स अपॉइंटेड द एक्टिंग हेड, बिकॉज मेल्ड्रम हैड डाइड। व्हेन वाज चिप्स अपॉइंटेड, इसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये एक ही सवाल को हम क्या करें, 4 मुख्तलिफ तरह से पूछ लें। सो नोट्स में इस तरह से हमने किया हुआ है, बट हमने चीज़ों को सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना, ठीक है जी। उसमें बड़ा क्लियरली हमें पता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मेल्ड्रम इन 1900 चिप्स वाज अपॉइंटेड द एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल। और एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिड रॉल्स्टन हैव, कि रॉल्स्टन की पर्सनैलिटी जो थी वो कैसी थी। तो हमने पढ़ लिया कि वो इसके साथ अपनी आँख के इशारे के साथ ही ठीक अपने बिग हॉल को खामोश करवा सकता था। अब इसमें एक और ग्रामर से रिलेटेड भी चीज़ है, वो भी देख लें। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल। अब ये 2 तरह के वर्ड्स हैं, एक है ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है
मुकम्मल तौर पर, और ये चूँकि आया हुआ है आपके एमडी कैट में इसलिए ये करवा रहा हूँ। और दूसरा ऑल टुगेदर होता है ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है सब मिलकर। तो इन दोनों को आपस में, ये वर्ड चॉइस में अक्सर वो आपको एरर दे देते हैं, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। Those years before his retirement in 1913 was studied with sharply remembered pictures. Studied कहते हैं decorated, adorned, ठीक है। इसके बाद आप ब्यूटिफाइड, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। Those years before his retirement in 1913 was studied with sharply remembered pictures. कहते हैं कि 1913 में उसकी रिटायरमेंट से पहले के साल बार बार दोहराई जाने वाली तस्वीरों से सजे हुए थे। A May morning, कहते हैं कि मई की एक सुबह, द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल, क्लैंग कहते हैं रिंगिंग, बजिंग भी कह सकते हैं। A clang of the school bell at an unaccustomed time, unaccustomed अनकस्टम्ड कहते हैं एबनॉर्मल, unusual. The clang of a school bell at an unaccustomed time, कहते हैं कि गैर मामूली वक्त में स्कूल की घंटी बजी। Everyone summoned to assemble in a big hall. Summoned कहते हैं ordered, commanded, called, demanded, और assemble कहते हैं gather, group. A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time, कहते हैं कि मई की एक सुबह, द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, एक गैर मामूली वक्त पर स्कूल की घंटी बजी। एवरीवन समड टू असेंबल इन बिग हॉल, और हर किसी को बड़े हॉल में जमा होने के लिए कहा गया। रॉल्सन द न्यू हेड, वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। पॉन्टिफिकल कहते हैं एरोगेंट, conceited, proud, vain, और अवेयर कहते हैं अलर्ट। रॉल्सन द न्यू हेड, वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, कहते कि रॉल्सन जो कि बड़े ही खुद पसंद और ख़ुद आगाह किस्म का शख्स था। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद अ कोल्ड, फिक्सिंग कहते हैं अरेंजिंग, सेटलिंग, और मल्टीट्यूड कहते हैं पब्लिक, मैस, क्राउड। विद अ कोल्ड, कोल्ड का मतलब है यहां पर सर्द नहीं है, कोल्ड का मतलब है हार्श लुक, एक ऐसी नजर, एक ऐसी तीखी नजर। प्रोसेजिंग, प्रोसेजिंग मैं ये सारी पहले लिख दूं। प्रोसेजिंग कहते हैं
indicating gesturing predicting और एक आपकी MD-CAT की वोकैबुलरी का वर्ड है वो भी इसमें लिख लें, दैट इज बैकनिंग। बैकनिंग कहते हैं प्रेडिक्ट करना, इशारा करना, जाहिर करना इस कॉन्टेक्स्ट में। और सेवेरिटी कहते हैं severity, harshness, stiffness, strictness, ये सारा। रॉल्सन द न्यू हेड वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, कहते हैं कि नया हेडमास्टर रॉल्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद और अपने आप से आगाह था, फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, उस गिरोह को, उस अवाम को, अवाम कौन सी, वो जो सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे, फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, उस मजमे को तरतीब दे रहा था, विद अ कोल्ड, एक ऐसी सख्त गिर शक्ल सूरत से, प्रोसेजिंग सेवेरिटी, जिससे उसके मिजाज की सख्ती का अंदाज़ा हो रहा था। ये जो उसकी मिजाज की सख्ती की पेशगोई कर रही थी कि वो कैसे निगाह से, ऐसी इस अंदाज से देख रहा था लोगों को और उनको आंखों से, इशारों में ही उनको सेटल होने का कहता चला जा रहा था कि एक ऐसी निगाह जिससे उसकी मिजाज की सख्ती का बड़ी आसानी से अंदाज़ा हो रहा था। उससे पहले आपको याद है ना कि उसने कहा दैट कुड रिड्यूस द बिग हॉल टू साइलेंस बाय मियर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, कि वो कैसी शख्सियत थी उसकी कि वो सिर्फ आँख के इशारे से ही, यूँ देख के ही क्या करता कि लड़कों से भरे हुए उस हॉल को चुप करवा सकता था। तो अब यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि वो आंखों में ही उनको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उसकी वो जो नज़र है उसी से अंदाज़ा हो रहा था कि उसका मिजाज बहुत ही सख्त गिर किस्म का है। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड, ग्रीव्ड कहते हैं सैड, gloomy, disappointed. You will all be deeply grieved to hear, कहते हैं कि आप सबको ये जानकर बहुत ही दुख होगा that His Majesty King Edward VII died this morning, के बादशाह सलामत किंग एडवर्ड VII के एडवर्ड VII इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर सेकंड नेम से पुकारा जाता है। सपोज अगर मेरा नाम मुजफ्फर कुरैशी है तो वो दिल कॉल मी कुरैशी, दिल नॉट कॉल मी मिस्टर मुजफ्फर, दिल कॉल मी मिस्टर कुरैशी। अब वो सर नेम तो आपका चूँकि सेम ही रहता है, मतलब मेरा बेटा भी यही होगा, आगे उसका बच्चा भी, उसका बच्चा भी, सो यही चलता रहेगा। तो बादशाहत भी क्या थी, नस्ल दर नस्ल ही चलती थी। तो अगर किसी का सरनेम एडवर्ड है तो 1 2 3 4 5 उसकी नस्ल में जितने लोग भी होंगे वो क्या होंगे, वो एडवर्ड ही उनका लास्ट नेम होगा। तो इसलिए फिर वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते थे, वो कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। तो ये जो बादशाह सलामत जो जिन एडवर्ड का इंतकाल हो रहा है, ही वॉज द 7th ऑफ हिज जनरेशन, अपनी नस्ल का 7वां बादशाह था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है किंग एडवर्ड VII। कहते हैं कि आप सबको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि बादशाह सलामत किंग एडवर्ड VII आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, कहते हैं कि आज दोपहर में स्कूल से छुट्टी होगी, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होती हैं, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि दोपहर के वक्त क्या होगी, छुट्टी होगी। बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, बल्कि सर्विस कहते हैं प्रेयर, दुआया तकरीब, बल्कि इसकी बजाय आज शाम 4:30 बजे चैपल चैपल कहते हैं चर्च को, ठीक है।
बल्कि इसके बजाय मतलब स्कूल की बजाय आज शाम 4:30 बजे चर्च में दुआया तकरीब होगी। अब ये जो किंग एडवर्ड VII है, ये 1901 से 1910 तक ये हुक्मरान रहे और ये को ऑलमोस्ट 10 इयर्स बनते हैं और आगे चल के इसी चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। इनका दौर बड़े ही हमाकतों से भरपूर दौर था और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी फिर कि किस तरह से क्या क्या हमाकतें इनके दौर में कमिट की गई। तो किंग एडवर्ड VII यहाँ पर इंतकाल कर गए। अब क्वेश्चन अगर आप इस पोर्शन से देखना चाहें, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। What announcement was made on a May morning by रॉल्सन? बस यही एक क्वेश्चन आता है कि रॉल्सन की तरफ से क्या अनाउंसमेंट की गई थी। अब उस अनाउंसमेंट के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को ही आप ज़रा देख लीजिएगा। नंबर 1 अनाउंसमेंट का एक पार्ट क्या है, दैट द किंग एडवर्ड VII हैड डाइड, कि वो इंतकाल कर गए हैं। और दूसरा अनाउंसमेंट का हिस्सा ये है कि आज स्कूल नहीं होगा, देयर विल बी नो स्कूल एंड अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 8:30। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ही इसकी इम्पॉर्टेंट हैं और इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से हम साथ साथ अब देखें, हमने 2-3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट एक पेज आधा पेज पढ़ा, तो उसके 4 क्वेश्चन हमने कर दिए। इसी तरह हर लेसन के आपके ये को 8-10 सवाल बनेंगे और उसी में ही आपका सारे के सारा नावल दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर को कल यहीं से फिर पिकअप करेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे फिर लेकर चलेंगे। टिल देन बेटे, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।